Hello everyone, this is Mohan Gaur. Today we are going to study about the solving simple problem based on quadratic equation. We have done 6a. Now we are starting 6b. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को बच्चों इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके मैथ फाउंडेशन फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इस पीडीएफ का सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए ताकि यहाँ पर इसके बाजू में आप नोट्स भी प्रिपरेशन कर सको, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 4x सेंटीमीटर एंड 2x माइनस 1 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम सबको पता है क्या होता है कि ए ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री एंड रिमेनिंग टू एंगल आर एक्यूट एंगल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा हो गया राइट एंगल। ठीक है, जो 90 डिग्री होता है उसकी जो अपोजिट साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हो गया, और एक इसमें से एडजेसेंट साइड होता है और एक हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। ठीक है, इतना पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक साइड ये फॉर्म कर रहा है और इसका, तो इनका जो साइड है वो 4x सेंटीमीटर है और दूसरा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2x माइनस 1 सेंटीमीटर है और इनका एरिया हमें पता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो यहाँ पर 30 लिखोगे। तो हाफ बेस मीन्स 4x और हाइट मीन्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 ज़ा 4 मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 नहीं है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 30। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 15 मिल गया। और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x और इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये 15 मिल जाएगा। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज माइनस 30। ठीक है, नाउ ब्रेकिंग माइनस 30 इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो वो पार्ट क्या हो सकता है, देखो हमने यहाँ पर -6 लेना है और 5 लेना है। -6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -30 मिल जाएगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2x, जब हमने 2x कॉमन किया तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 कॉमन किया तो x माइनस 3 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 दोनों में से कॉमन करेंगे, तो x माइनस 3 हमने कॉमन कर लिया और यहाँ पर क्या मिल गया, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 3 मिल जाएगा और दूसरा x की वैल्यू -5/2 मिल जाएगा।
तो ये -5/2 क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन नेगेटिव में आएगा और हमें पता है कि जो लेंथ होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है। तो सीधा x की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। ठीक है, अब ये बताओ जब x की वैल्यू 3 हम पुट करेंगे तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा 4 × 3 दैट इज 12 मिल जाएगा। और ये वाला साइड कितना होगा, ये साइड हो जाएगा, देखो अगर हम x की वैल्यू 2 × 3 पुट किया -1 तो ये कितना मिल जाएगा, 6 - 1 5। अब ये बताओ ये 12 है ये 5 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दोनों साइड के स्क्वायर की सम के इक्वल होता है, मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 मिल जाएगा और 5 का 25, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 169 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो इस जब हाइपोटेन्यूज लिखेंगे तो 169 का स्क्वायर रूट तो 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक साइड 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेम यहाँ पर भी आपको वही पता है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ अदर टू साइड इज 34 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। ओके, ठीक है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ अदर टू साइड इज 34। ठीक है, सम ऑफ अदर साइड। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, इसका जो हाइपोटेन्यूज है 26 सेंटीमीटर है और सम ऑफ दो साइड है। ठीक है, दोनों साइड का जो सम है वो कितना है, वो है 34 है। ठीक है, 34 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ देखो, अगर हमने एक को x कंसीडर कर लिया है, ठीक है, एक साइड को x कंसीडर किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 - x होगा ना, कितना हो जाएगा 34 - x होगा ना, तभी इन दोनों की साइड का जब हम सम निकालेंगे मीन्स x + 34 - x, तभी तो हमें 34 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन दोनों का सम कितना है, 34 है। ठीक है, बस अब इसके बाद में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा 26 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 34 - x रेज टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला है कि द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और x - 1 3x एंड 3x + 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंड है द लेंथ ऑफ द साइड एंड थर्ड है इट्स एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा ये होगा और कौन एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। ठीक है, अब देखो जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से। देखो यहाँ पर 3x है और 3x में 1 ऐड कर दिया गया है ना, तो ये तो सबसे बड़ा है, और यहाँ पर x - 1 है, ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3x + 1, तो हमने यहाँ पर 3x + 1 हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर लिया, और बाकी दोनों को आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा मीन्स 3x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर और प्लस x - 1 रेज टू 2 मिल जाएगा। इसको जब हम ओपन करेंगे a + b होल स्क्वायर से, तो 9x स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6x मिल जाएगा प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, इसको जब a - b
होल रेज टू 2 से ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 9x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसको सब टर्म को उधर लेके जाओ तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ x कॉमन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 8 मिल जाएगा ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक x की वैल्यू 0 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो क्या x की वैल्यू 0 पॉसिबल है, नहीं ना, तो यहाँ पर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका साइड तो 0 नहीं हो सकता ना, ठीक है। जब साइड 0 नहीं हो सकता तो x इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, 8 कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। और लेंथ ऑफ साइड तो यहाँ पर पुट कर दो, तो पहला कितना है, 3x है ना, तो यहाँ पर लिखोगे लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स। तो पहला 3x है तो 3 इंटू 8 करेंगे 24 मिल जाएगा सेंटीमीटर। और दूसरा कितना है, x माइनस 1, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 कितना मिल जाएगा, 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लिखने का, बेस कितना है, बेस मीन्स 3x, दैट इज 3x कितना था, 24, तो हमने यहाँ पर 24 लिखा। और हाइट x माइनस 1 मीन्स 7 लिखा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू, तो ये होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, एंड द लार्जेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो देखो हमें ये पता है ना, हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, ठीक है, और इसका जो डायगोनल्स है वो कितना है, 60 मोर देन। अब ये बताओ, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है, इसमें स्मॉलर साइड कौन सा होगा, तो बोलोगे सर जो ये विड्थ होता है, ब्रेथ होता है, वो स्मॉलर साइड होता है। अगर हमने इसको x कंसिडर किया तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये बोला है कि डायगोनल जो है 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब जो छोटा साइड है उससे 60 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये बोला है कि हाँ, द लार्जेस्ट साइड, मतलब ये वाला साइड जो लेंथ है इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें ये ट्रायंगल मिल गया है। अब देखो ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखोगे बाय यूजिंग PT। तो यहाँ पर क्या हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, 90 के सामने वाला, मीन्स x प्लस 60 रेज टू 2 प्लस x प्लस 30 रेज टू 2 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या मिल गया, जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो निगेटिव में आएगा उसको नेग्लेक्ट करेंगे, जो पॉजिटिव में आएगा उसको रखेंगे, और यहाँ पर पुट करके हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं रेक्टेंगल का, ठीक है। सब साइड हमें नहीं फाइंड करना है, सिर्फ हमें साइड फाइंड करना है, ये डायगोनल्स नहीं फाइंड करना है, तो सिर्फ साइड, ठीक है, मीन्स ये लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो यहाँ पर आप सॉल्व करके बताओ, दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पर बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 मीटर एंड इट्स एरिया 640 मीटर स्क्वायर, तो फाइंड द लेंथ बताना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बताएंगे। जैसे ये रेक्टेंगल है
अगर इसका लेंथ हमने x कंसीडर कर लिया और इसका जो ब्रेथ है y कंसीडर कर लिया, तो पेरीमीटर क्या होगा बताओ? पेरीमीटर और कितना दिया है? 104 मीटर दिया है। और पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स x प्लस वाई लिखेंगे और इज इक्वल टू 104। ठीक है, तो देखो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, इधर भी इधर भी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 52 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद में हमें ये पता है कि एरिया कितना दिया है? 640 दिया, तो यहाँ पर हमने एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 640 मीटर स्क्वायर। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू 640 मीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 640 अपॉन x मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो जो y की वैल्यू है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो x लिखा प्लस y की वैल्यू 640 अपॉन x लिखा, 640 अपॉन x इज इक्वल टू 52। अब इस टाइप को हमने बहुत बार सॉल्व किया है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्या करोगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई x से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 640 मिलेगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू 52x मिल जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 640 इज इक्वल टू 0। अभी 640 को कांस्टेंट टर्म से 640 कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में। ठीक है, तो 640 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, तो 640 मिल गया। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है बताओ? 640 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आना चाहिए। तो देखो अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप सिंपल से क्या करो, ये 640 को हम फैक्टराइज कर दो। तो हमने यहाँ पर 640 को फैक्टराइज कर रहे हैं, तो ये 320 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 160, नाउ 2 डिवाइड बाई 2 80, नाउ 2 डिवाइड बाई 40, नाउ अगेन डिवाइड बाई 2 20, नाउ अगेन डिवाइड बाई 2 10, नाउ अगेन डिवाइड बाई 2 5, नाउ अगेन डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो 5। अब इसमें से हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? अगर हमने इसको देखो 2 2 4 2 8 2 16, और ये कितना हो जाएगा? 8 5 40। ठीक है, अच्छा ये 2 16 और ये 40, तो 16 में अगर 40 ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा ना, तो 56 को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 56 को नहीं, तो दूसरा कोई बनाओ। चलो यहाँ पर हम बनाते हैं 32। देखो एक और ऐड कर देते हैं, 16 इंटू 32 मिल जाएगा। 32 में अगर हम 20 को ऐड कर देते हैं तो 52 मिल जाएगा। ठीक है, तो बन गया, क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 20x और प्लस 640 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू हमें मिल जाएगा 32 मिल जाएगा, और दूसरा x की वैल्यू क्या मिल जाएगा? माइनस 20 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर लिखोगे x इज इक्वल टू 32 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सी वैल्यू लेना है आपको? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ना। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन कर सकते हैं, दोनों प्लस में आया है। ठीक है, एक बार जब हम x की वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे? x की वैल्यू को हम 32 करेंगे, 32 पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर लिखोगे, यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 640 अपॉन 32, तो देखो 20 मिल जाएगा, मीन्स ये 20 मिल जाएगा। और जब x इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 640 अपॉन 20 पुट करेंगे तो ये 32 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखो बोले हैं
कि ए फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ रन्स अराउंड द इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड, ठीक है। इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 208 मतलब 208 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फुटपाथ, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर एक यूनिफॉर्म पाथ बना है जिस पे आप यहाँ पर रन करोगी, और ये हमें बताना है कि इसका जो लेंथ होगा, क्या बोला है कि विथ ऑफ फुटपाथ कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 32 है मीटर लॉन्ग है और 24 मीटर वाइड है, 24 मीटर क्या है, वाइड है, ठीक है। अगर हमने देखो, अगर हमने यूनिफॉर्म बोला है ना, मीन्स ये जितना है हर साइड में क्या होगा, सेम सेम होगा। अगर हमने एक x कंसिडर कर लिया है तो ऑब्वियसली इतना भी x होगा, ठीक है। अगर तो ये भी कितना होगा, x होगा, और इधर भी x होगा। तो अब ये बताओ, इस वाले जो अंदर का ये मिला है, क्या मिला है, अंदर वाला जो पाथ, ये वाला रीजन है, ठीक है। इसका अगर हमें लेंथ चाहिए तो कितना हो जाएगा बताओ। देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो x प्लस x 2x मिल जाएगा, और टोटल 32 है। तो 32 में से अगर 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 32 में से अगर 2x को हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस वाले रीजन का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। सेम अगर हमें इस वाले रीजन का लेंथ चाहिए तो बताओ, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो टोटल 2x है और टोटल 24 है। 24 में से अगर 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका विड्थ मिल जाएगा, मीन्स 24 माइनस 2x, ठीक है। और इसका एरिया कितना दिया है, 208, मतलब ये वाला जो रीजन नहीं है, इसका एरिया हमें पता है 208 है। तो एरिया लिखोगे, एरिया ऑफ, ठीक है, अच्छा, इफ द पाथ एक्यूपाई, ठीक है, इफ द पाथ एक्यूपाई 208, ठीक है, 208 मीटर। तो हमें देखो पाथ का एरिया हमें बताया, पाथ का एरिया पता है, इसका एरिया नहीं पता है, पाथ वाले रीजन का एरिया पता है। तो पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, फील्ड हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ एफ, यहाँ पर लिखो FIELD, ठीक है, एरिया ऑफ ये वाला शेडेड रीजन, मतलब यहाँ पर लिख सकते हो शेडेड रीजन, ठीक है। तो बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो 34 इंटू 24 करेंगे, 32 इंटू 24 करेंगे, माइनस इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया शेडो वाले का ये हो जाएगा 32 माइनस 2x, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 24 माइनस 2x, और दिस इज आल्सो इक्वल टू 208, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पर लिखोगे 208। अब देखो 24 2 ज़ा 48 मिलता है, 24 3 ज़ा 72, 72 प्लस 4 और 72 प्लस 4 72 प्लस 4 76, तो यहाँ पर 76 लिख सकते हैं, माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे 34 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6768 मिल जाएगा, फिर इसके बाद में 32 64x मिल जाएगा, फिर माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 48x मिल जाएगा, और प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे से थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 208 768 माइनस 768, देखो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 6 प्लस 8 12 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, एक 11x और माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो गया और सब टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो 4x स्क्वायर माइनस 112x
और यहाँ पर +208 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिवाइड बाई 4, 4 से सब में डिवाइड कर दो या 4 कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32 एक्स मिल जाएगा, और प्लस 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 को उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखो क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे ना, तो x माइनस 26 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 26 को जब 2 में ऐड करेंगे तो माइनस 28 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा, और x की वैल्यू 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, 26 तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। क्यों पॉसिबल नहीं होगा बताओ। इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला देखो, ये 24 है। ठीक है, मतलब ये पूरा 24 है, ये कितना है 24 है। तो अगर हम इसमें ये वाला लेंथ फाइंड आउट करते हैं, 24 माइनस 2x, तो 24 लिखा माइनस 2, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 26 अगर हम कंसीडर करते हैं, तो ये आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। तो यहाँ पर हम इसको नहीं ले सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे, सिर्फ 2 पुट करोगे। ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितना मिल गया, 2। ओके, तो यही क्या है, यही है वाइड ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर भी बताना है कि 2 स्क्वायर हैव साइड x सेंटीमीटर, मतलब 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है, इसका जो साइड है x सेंटीमीटर है और दूसरे का x+4 सेंटीमीटर है, x+4। ठीक है, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 656 है। इनका जो एरिया का सम है वो कितना है, 656 है। तो इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिखना है इन x एंड सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। ठीक है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सम ऑफ देयर एरियाज इज 656। तो बताओ यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ देयर एरिया, सम ऑफ देयर एरियाज 656 है। ठीक है, तो सम ऑफ देयर एरियाज मतलब इसका भी एरिया और प्लस इसका भी एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, और यहाँ पर साइड x है, तो x स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, x+4 स्क्वायर इज इक्वल टू 656। ओपन कर दो तो x स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 656। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16 माइनस 656 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x, इसको देखो 16 में से 656 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 0, और ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 640 मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करके बताओ कितना होगा। ठीक है, 320 को 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है और यहाँ पर बताना है। चलो ठीक है, ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, 320 को अपने ने ब्रेक किया था, यहाँ पर देखो इस वाले में, यहाँ से देखो 320 को यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 2 6 टाइम है इंटू 5। तो देखो 320 को हम क्या लिख सकते हैं, 320 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसी में से हमें बनाना है, ठीक है, कि 4 आना चाहिए बीच का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 40 मिल जाएगा, और 40 माइनस 8 नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें हमें और भी हम चांसेस देखते हैं।
32, अगर हमने यहाँ तो 32 ले लिया और उसके बाद में 32 मतलब 16 और 20, हाँ देखो क्या मिल जाएगा, 20 और 16 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम 16, अच्छा 4 चाहिए, हाँ देखो 20 और 60 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 320 मिल जाएगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की वैल्यू 20 लिखोगे एक ब्रैकेट में और x की वैल्यू -16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू -20 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा। तो माइनस वाला तो निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है और x की वैल्यू 16 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हमें क्या चाहिए, दोनों का फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर्स, हमें स्क्वायर चाहिए। एक तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर इसका x की वैल्यू 16 था तो 16 सेंटीमीटर, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 16 + 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके लिए होमवर्क है, एक बार ट्राई करना, ठीक है, एक बार ट्राई करना, इसके जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिगर इस तरह से मिलेगा आपको, तो एक बार ट्राई करना और नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये सब सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।